अदिति को बंगलुरु के बाहरी इलाके में एक पुराना बंगला किराए पर मिला। वह अकेली रहती थी और एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर डेवलपर थी। बंगला सस्ता था लेकिन बड़ा, शांत और पेड़ों से घिरा हुआ। बंगले में कुल 5 कमरे थे, 4 खुले और एक जो हमेशा बंद रहता था। मालिक ने कहा था, उस कमरे को कभी मत खोलना, वो सालों से सील है। अदिति ने मजाक समझा, लेकिन जब उसने उस कमरे के सामने से गुजरते हुए अजीब सी सरसराहट सुनी तो वह थोड़ा चौंकी। पहली रात ही उसे अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह उसी सील कमरे के सामने खड़ी है, दरवाजा अपने आप खुल रहा है और अंदर अंधेरे में कोई छाया खड़ी है। अचानक किसी ने उसे पीछे से पुकारा, मेरी मदद करो। अदिति की नींद खुल गई। माथा पसीने से तर था। उसने सोचा शायद ये नई जगह की वजह से हो रहा है। लेकिन अगली रात फिर वही सपना। अदिति ने उत्सुकता में आकर मकान मालिक से उस कमरे के बारे में पूछा। वो गंभीर हो गया। 15 साल पहले वहां एक लड़की की मौत हुई थी, श्रुति नाम की लड़की। वो अंदर बंद हो गई थी। जब दरवाजा टूटा तो वो फंदे से झूल रही थी। और वो आत्महत्या थी, अदिति ने पूछा। कहते हैं, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता। उस कमरे के बाद जो भी उस घर में रहा, या तो पागल हो गया या गायब हो गया। तुम मत छेड़ो उस कमरे को। अदिति चुप हो गई, लेकिन अंदर कहीं कुछ जानने की जिद चुभने लगी। एक रात अदिति को जोर की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। वो उसी बंद कमरे से आ रही थी। वह डरते हुए बाहर निकली और देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। क्या यह सपना है? वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे पूरी तरह खोल दिया। कमरा धूल से भरा था। दीवार पर एक पुराना मिरर लगा था और जमीन पर एक डायरी पड़ी थी। डायरी खोलते ही पहला पन्ना लिखा था, मैं श्रुति हूं और मैं मरी नहीं हूं, मुझे मारा गया था। डायरी में श्रुति ने लिखा था कि वह एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की थी। बंगला उस समय एक पेइंग गेस्ट पीजी हाउस था। उसने एक रात गलती से कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था। पीजी मालिक रघुवीर एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। जब श्रुति ने इसका विरोध किया, उसने उसे कमरे में बंद कर दिया और गला घोंटकर मार दिया। बाद में मामले को आत्महत्या बताकर रफा-दफा कर दिया गया। अदिति के हाथ कांपने लगे। रघुवीर, यही तो बंगले का मौजूदा मालिक था। अदिति को अब डर लगने लगा। वह उसी रात वहां से निकलने लगी, लेकिन बाहर का गेट लॉक था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। और फिर घर की लाइट चली गई। अंधेरे में उसे वही आवाज सुनाई दी, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। वह तेजी से भागी, लेकिन उसके पीछे कुछ चल रहा था। कमरे की खिड़कियों पर जैसे साए मंडरा रहे थे। एक कोने में बैठी अदिति ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए इंसाफ लाऊंगी। मैं दुनिया को सच्चाई बताऊंगी। तभी सब शांत हो गया। अगली सुबह अदिति ने सबसे पहले डायरी को स्कैन करके पुलिस को भेजा और एक न्यूज रिपोर्टर को सच्चाई बताई। पुलिस ने दोबारा केस खोला। रघुवीर को गिरफ्तार किया गया। श्रुति की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। अदिति ने वह बंगला छोड़ दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब बंगला खाली हुआ और नए किराएदार आए तब भी वही दरवाजा बंद था। और एक नई आवाज फिर गूंज रही थी, अब मेरी जगह कौन लेगा। समाप्त।